अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू शाहिन ज़ीर क्रिकेट स्टार यूट्यूब चैनल। आज दो मैच थे कराची और पेशावर के दरमियान और दूसरा मैच कोयटा और मुल्तान के दरमियान। पहले हम बात करते हैं कराची और पेशावर के मैच की जो 2 बजे स्टार्ट हुआ दिन के। पहले पावर प्ले की बात करते हैं और पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात करते हैं, क्योंकि बैटिंग में पावर प्ले सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप पावर प्ले अच्छा खेलते हो तो आप पूरे मैच पे उसका असर पड़ता है। तो पहले पावर प्ले में पेशावर ने 6 ओवर्स में 39 रन्स किए और 3 प्लेयर उनके आउट हुए। तो पहले 6 ओवर्स में पुअर खेली है, इनको 50 से 60 के दरमियान रन्स करने चाहिए थे, लेकिन चूंकि 3 विकेट साथ गिर गई तो इस वजह से ये ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। अगर 10 ओवर्स की बात करें तो 10 ओवर्स में 69 रन्स पे इनकी 4 विकेटें गिर गई थी। तो देखा जाए तो पहले 10 ओवर में बहुत कम रन इन्होंने बनाए। अगर इनके 100 रन्स की बात करें तो इन्होंने 14वें ओवर में जाके 100 रन्स किए पेशावर ने, जो कि काफ़ी स्लो था कि 14वें ओवर में जाके 100 करते हैं। लेकिन उसके बाद 20वां ओवर अगर इसमें ऐड करें, 20वें ओवर के पहले तक तो पेशावर काफ़ी डाउन था, लेकिन 20वें ओवर में क्रिश्चियन को अमाद बट ने 32 रन्स किए। उन 32 की वजह से, वरना 19वें ओवर में 156 रन्स थे, लेकिन 32 एक ही ओवर में 32 रन्स ऐड हो गए, जिससे 188 का टारगेट बना। जब कराची की बैटिंग आई तो कराची ने भी अपना स्टार्ट बड़ा ही पुअर लिया और उन्होंने 6 ओवर्स में 37 रन्स किए और उनके 2 प्लेयर्स आउट हुए। आपको पता है शर्जील खान पहले बॉल पे ही आउट हो गए थे। उसके बाद अगर इनके 10 ओवर्स की बात की जाए तो 10 ओवर्स में भी कराची ने 62 रन्स किए थे, उनके 3 प्लेयर आउट थे। तो ये पहले 10 ओवर में पेशावर से नीचे थे और लग रहा था कि मैच काफ़ी दिलचस्प होगा। उसके बाद अगर इनके पहले 100 रन्स की बात की जाए तो इन्होंने भी अपने पहले 100 रन्स 14 ओवर्स में किए। तो यहाँ तक 14 ओवर्स तक तो मैच बराबर था, लेकिन इनके आउट 3 ही हुए थे। और इसी 14वें ओवर में अमाद बट को 18 रन स्कोर हुआ, जिससे एवरेज कुछ बेहतर होगी कराची की। और फिर 16वां ओवर जो अमाद ने किया उसमें 25 रन बने। तो इस तरह ये मैच टोटली कराची के हक में हो गया। अमाद बट के 2 ओवर्स ने सारे मैच का पांसा पलट दिया और कराची ये मैच जीत गया। अगर हम बैटिंग और बॉलिंग की तरफ देखें तो पेशावर की तरफ से रवि बुपारा, जिनको आपको याद होगा कि एक मैच खिलाया था, उन्होंने 50 की थी, फिर उनको इन्होंने 2-3 मैच ड्रॉप किया और फिर आज फिर उनको खिलाया और आज फिर उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने 58 रन्स किए। इसके अलावा रदरफोर्ड ने 46 रन्स किए। इन 2 प्लेयर्स के अलावा कोई बड़ा स्कोर नहीं साथ कर सका, लेकिन एक ओवर अमाद बट ने जो आखिरी का अच्छा खेला और अच्छा टारगेट 188 किया। टारगेट अच्छा था, लेकिन उस टारगेट को ये सेव ना कर सके इनके बॉलर्स। अगर बॉलिंग की बात करें तो इमरान ने अच्छी बॉलिंग की है और इरफान ने भी अच्छी बॉलिंग की है। इसके अलावा साकिब महमूद है, वो एक्सपेंसिव रहे, लेकिन अमाद बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे, क्योंकि अमाद बट की वजह से ये स्कोर चेज़ हुआ। और अगर हम कराची की बैटिंग की बात करें तो बाबर आजम और नबी ने ये मैच दोनों ने जितवा दिया। बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ और इस मैच की मुबारकबाद हम कराची को देते हैं। हम बात करते हैं दूसरे मैच की जो 7 बजे स्टार्ट हुआ। मेरी मुराद कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान के मैच से है। ये मैच भी बड़ा अच्छा मैच हुआ, लेकिन सबसे पहले कोयटा ग्लैडिएटर को मुबारक, उन्होंने इस PSL का पहला मैच जीता है और टॉस हार के ये मैच जीता है। ये सबसे बड़ी बात है। कोयटा ने बहुत अच्छी आज क्रिकेट खेली है, अच्छी एफर्ट थी। थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आए सरफराज, जो हर दफ़ा से है, लेकिन एंड पे लोगों की दुआओं से और इनकी लक से ये आज का मैच जीते। बहुत सारी मुल्तान सुल्तान की गलतियां जो पिछले किसी मैच में नहीं देखी, लेकिन इस मैच में देखने को मिली। अब इसके बिहाइंड क्या है ये तो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन एक नया प्लेयर कोयटा ग्लैडिएटर ने, जो पिछले 4 मैचों से बाहर बैठा हुआ था, यंग प्लेयर उस्मान खान, जिनको आज खिलाया और उन्होंने अपने पहले ही मैच में बड़ी धुआंधार बैटिंग की और 81 रन स्कोर किए 50 बॉल्स पे। बहुत प्यारी इनिंग्स खेली, बड़ी जानदार इनिंग्स खेली। इसके अलावा आज कोयटा ग्लैडिएटर के सारे बैट्समैन, जो मेन बैट्समैन थे, सारे फ्लॉप रहे, लेकिन इनके 81 और नवाज के 20 रन से 177 रन का टोटल करने में कामयाब हो गए। लेकिन बज़ाहिर 177 बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, बल्कि जो हमने पिछले सारे मैचेस देखे बड़ा इजी टारगेट लग रहा था। लेकिन आज अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान ने आज गलतियों का ढेर लगा दिया। इनके सारे बैट्समैन ऐसे खेले कि
किसी को समझ नहीं आई। उस पर खैर अभी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ये पावर प्ले कैसा खेले हैं। मुल्तान ने बड़ा अच्छा पावर प्ले खेला। 6 ओवर्स में 50-51 रन थे और कोई प्लेयर इनका आउट नहीं था। तो उस वक्त लग रहा था कि वन साइडेडली मुल्तान ये मैच जीत जाएगा, लेकिन फिर अगले 4 ओवर्स इतने बुरा खेला मुल्तान, जिसकी मुझे तो कम से कम समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आई हो तो मुझे पता नहीं है। अगले 4 ओवर्स में 20 रन स्कोर किए मुल्तान सुल्तान ने। तो ये 4 ओवर्स का फ़र्क पड़ा शुरू में मुल्तान सुल्तान को, वरना 4 ओवर्स में अगर ये 30 रन भी करते तो 10 रन बैटर खेलते इससे। अगर हम 15 ओवर्स की बात करें तो 15 ओवर्स में 116 रन थे मुल्तान सुल्तान के। बहुत स्लो खेल रहे थे, लेकिन एंड पे जाके जब 18वां ओवर आया तो यानी 15वें ओवर से लेके 18वें ओवर तक मुल्तान मैच हार चुका था। और 3 ओवर्स में अगर इनके 4 प्लेयर्स आउट हो गए हैं तो मुझे बताएं ये, और मेन बैट्समैन, तो इस तरह टीम कैसे जीतेगी। अगर रोसो को देखें तो उठा के मार दी, अगर हम ब्रेथवेट को देखें उठा के मार दी, अगर रिजवान को देखें जहां उन्हें थोड़ा रुकना चाहिए था वहां उठा के मार दी, और इसके बाद सुहेब मकसूद जो अच्छी फॉर्म में थे उन्होंने भी उठा के मारी, और इसके बाद खुर्शीद शाह इन्होंने भी उठा के मारी। यानी इन पांचों ने उठा के शॉटें खेली हैं, जबकि कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर सिंगल डबल के साथ एक बाउंड्री या 2 बाउंड्रीज फोर्स की शक्ल में भी इनको मिल जाती तो ये इजीली मैच जीत जाते। तो मुझे समझ नहीं आई कि इस तरह उठा उठा के मार के ये क्यों मैच हारे हैं। ये तो खैर उनकी मैनेजमेंट उनसे पूछेगी। हम तो इतना ही बता सकते हैं कि हमारी समझ से बाहर है ये कैसे इस तरह उठा के 5 मेन बैट्समैन, जबकि इस तरह उठा के मारने की ज़रूरत भी नहीं थी, और ये उठा के मार के आउट हो गए हैं। लेकिन एनीवेज कोयटा ग्लैडिएटर को बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने अपना पहला मैच जीता। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।